हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का जो आर्टिकल लिया है उसका टाइटल है लॉस एंजलिस फायर। लॉस एंजलिस की जो आग है उसके ऊपर आधारित है। चलिए देखते हैं क्या है आर्टिकल में। इन जनवरी 2025 लॉस एंजलिस फेस्ड अ सीरीज ऑफ devastating wildfires, primarily the Palisades and Eton fires, which began on January 7. In January 2025, जनवरी 2025 में अब ये क्या है, ये यहाँ पर हमारे को टाइम के बारे में बता रहा है। तो ये यहाँ क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। और फिर कॉमा लिखा है लॉस एंजलिस। अब ये लॉस एंजलिस क्या है, हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट है। तो लॉस एंजलिस ने सामना किया, फेस्ड इसकी वर्ब हो गई और ये V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब लॉस एंजलिस ने सामना किया किसका, अ सीरीज मतलब श्रृंखला किसकी, डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर्स मतलब विनाशकारी जो जंगली आग है उसकी। अब फिर कॉमा लगा है, लिखा है प्राइमरीली द पैलिसेड्स एंड एटॉन फायर्स। अब ये वाइल्ड फायर्स को मॉडिफाई कर रहा है। ये जो फ्रेज लिखा हुआ है पूरा ये बता रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी, वाइल्ड फायर्स की मतलब प्रमुख रूप से पैलिसेड्स और एटॉन फायर्स है। तो ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ये वाइल्ड फायर्स को मॉडिफाई करा, फिर कॉमा लगा है विच बिगेन ऑन जनवरी 7। अब विच ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, वाइल्ड फायर्स के लिए आया है। और मतलब वो वाइल्ड फायर्स जो शुरू हुई, बिगेन मतलब शुरू हुई कब, जनवरी 7 को। तो ये यहाँ पर क्या है, ये टाइम के बारे में बता रहे थे। यहाँ अगेन क्या है, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। These fires were fueled by extreme Santa Ana winds. अब ये जो फायर्स थी मतलब ये जो आगजनी थी, वर फ्यूल्ड का मतलब यहाँ पर है के कारण भड़की। किसके कारण, बाय एक्सट्रीम सेंटा एना विंड्स। और ये जो हवाएं हैं सेंटा एना हवाओं के कारण, एंड और क्या, प्रोलॉन्ग ड्रॉट कंडीशन अत्यधिक जो सूखे की स्थिति थी उसके कारण। अब तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो आग है ये भड़की थी ये सेंटा आना विंड्स और सूखे की स्थिति के कारण। तो यहाँ पर दीज फायर्स ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब वर फ्यूल्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर किसका सेंटेंस है, पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये किसके कारण भड़की थी, बाय लगा के बताया। बाय यहाँ प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सट्रीम सेंटा एंड विंड्स एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशंस। तो ये यहाँ फ्यूल्ड वर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। द पैलिसेड्स फायर। अब लिखा है द पैलिसेड्स फायर, जो पैलिसेड्स की आग है, फिर कॉमा लगा है। अब ये जो सेंटेंस है अगेन पैलिसाइड जो फायर है इसको मॉडिफाई करेगा। ओरिजिनेटिंग इन पैसिफिक पैलिसाइड, जो कि उत्पन्न होती है पैसिफिक पैलिसाइड्स में। अब ये जो पैलिसाइड्स फायर है कंज्यूम्ड, अब इसने क्या किया है, इसने निगल लिया। कंज्यूम्ड मतलब निगल लेना। तो यहाँ पर ये जो पैलिसेड फायर है इसने निगल लिया है किसको, ओवर 23,000 एकर्स, और इतने सारे जो एकड़ की भूमि है उसको, और डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट कर दिया है किसको, मोर देन 5,300 स्ट्रक्चर्स को, मतलब मकान बिल्डिंग्स ये सब आता है स्ट्रक्चर्स में। तो 5,300 स्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया है। एंड क्या हुआ है, लेड टू, और ये कारण बना है किसका, इवैक्यूएशन ऑफ, खाली करवाना 1,05,000 निवासियों को। तो यहाँ पर हमारा जो ये सब्जेक्ट क्या है, द पैलिसेड्स फायर, ये पूरा हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। अब इसने यहाँ पर क्या काम किया है, 3 काम किए हैं। कंज्यूम किया है, निगल लिया है, फिर उसने डिस्ट्रॉय किया है और ये कारण बनी है। तो ये यहाँ पर इसकी वर्ब होगी, पैलिसेड्स फायर की पहली वर्ब है कंज्यूम,
सेकेंड वर्ब है डिस्ट्रॉयड और थर्ड वर्ब है लेड टू। और ये यहाँ पर लिखा है ओवर 23,000 एकर्स, तो ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज है और काम करेगा एडवर्ब का। देखते हैं यहाँ पर मोर देन क्या है। ये यहाँ पर एक फ्रेज है और ये यहाँ पर जो एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर 5,300 ये एडजेक्टिव है और इसको मॉडिफाई कर रहा है ये मोर देन। तो यहाँ ये एडवर्बियल फ्रेज और स्ट्रक्चर्स ये यहाँ पर नाउन है। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन लेड टू ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है द इवैक्यूएशन। और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ओवर 1,05,000 रेसिडेंट्स। एडिशनली इसका मतलब इसके अतिरिक्त। फिर कॉमा लगा लिखा है सेलिना गोमेज एंड बेनी ब्लैंको। अब ये जो दोनों हैं वर सीन मतलब सेलिना गोमेज एंड बेनी को देखा गया। वर सीन कैसे? प्रोवाइडिंग फूड प्रदान करते हुए खाना। फूड मतलब खाना। किसको? टू फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। अब ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ये कैटेगरी होती है जो प्रथम सेवा देते हैं इमरजेंसी के टाइम, जैसे होता है पुलिस ऑफिसर, पैरामेडिक्स और रेस्क्यू जो टीम होती है वो किस में आते हैं? फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में। तो जो सलीना है और बेनी है उनको देखा गया खाना देते हुए जो कि बचाव दल में थे। अब कब? ड्यूरिंग द ऑनगोइंग लॉस एंजलिस फायर, दौरान जो जारी है लॉस एंजलिस फायर उसमें। फिर कॉमा लगा है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर देयर एफर्ट्स, जताते हुए आभार। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार। उनका जो प्रयास है मतलब ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का जो प्रयास है उसके लिए। एंड कॉलिंग फॉर मांग करते हुए। कॉलिंग का मतलब कॉलिंग फॉर का मतलब होता है आह्वान करते हुए या मांग करते हुए। फर्दर डोनेशन अधिक। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट क्या है? सेलेना गोमेज एंड बेनी, ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो इसकी वर्ब भी यहाँ वर्स इन प्लूरल आई है। और ये किसका सेंटेंस है? पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर सेलिना गोमेज और बेनी ने कुछ नहीं किया, अब इनको देखा गया है लोगों के द्वारा। तो ये यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? रिसीवर है। तो यहाँ पर उसने काम नहीं किया है, उस पर काम हुआ है, उसको देखने का काम किया गया है। एफर्ट्स वर एक्सटेंसिव। अब वो जो आग बुझाने के प्रयास थे, फायर फाइटिंग एफर्ट्स मतलब होता है प्रयास। तो आग बुझाने के जो प्रयास थे वर एक्सटेंसिव, वो थे, वर मतलब थे, एक्सटेंसिव मतलब व्यापक। तो यहाँ पर फायर फाइटिंग एफर्ट्स ये हमारा सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है और वर्ब ये बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम करिए। फिर कॉमा लगा लिखा है विथ ओवर 15,000 रिस्पोंडर्स मोबिलाइज्ड। अब ये जो फायर फाइटिंग एफर्ट्स थे वो कैसे व्यापक थे? विथ ओवर के साथ किसके? यानी 15,000 से अधिक जो रिस्पोंडर्स थे, इमरजेंसी कार्यकर्ता थे, मोबिलाइज्ड यानी जुटाया गया, इनको जुटाया गया। तो ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है विथ ओवर 15,000 रिस्पोंडर्स मोबिलाइज्ड, ये यहाँ पर किसका काम करेगा? एडवर्ब का। और ये जो मोबिलाइज्ड है ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, और ये यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। However, challenges such as water shortage for fire hydrants hindered containment efforts. However मतलब हालांकि। Challenges मतलब चुनौतियां, जैसे कि वाटर शॉर्टेज पानी की कमी, किसके लिए? फायर हाइड्रेंट्स के लिए, अग्नि हाइड्रेंट्स के लिए। हिंडर्ड, अब ये जो है चैलेंजेस हैं, इसने क्या किया? इसने रोका, हिंडर किया, यानी जो आग की रोकथाम के जो प्रयास है उसको हिंडर किया, यानी बाधा उत्पन्न की। हिंडर करना मतलब बाधा उत्पन्न करना। तो यहाँ पर हाउएवर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। चैलेंजेस हमारा सब्जेक्ट हो गया। सच एज वाटर शॉर्टेज,
फॉर फायर हाइड्रेंट्स, ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज हो गया और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? चैलेंजेस, जो नाउन हमारा सब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई कर रहा है। और चैलेंजेस की वर्ब है हिंडर्ड और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिंडर्ड वर्ब का कंटेनमेंट एफर्ट्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है। Environmental factors, including climate change, are believed to contribute to the increasing frequency and severity of wildfires in the region. Environmental factors यानी पर्यावरणीय कारक, फैक्टर्स मतलब कारक, जिसमें शामिल है, फिर कॉमा लगा है और ये पर्यावरण जो कारक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंजेस, ये यहाँ खत्म हो जाता है। तो जिसमें शामिल है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। अभी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं आर बिलीव्ड, इनको माना गया है क्या? टू कंट्रीब्यूट, योगदान देने के लिए, किसमें? टू द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ वाइल्ड फायर्स इन द रीजन, बढ़ती हुई आवृत्ति और किसके जो सीवियरिटी है, गंभीरता है वाइल्ड फायर्स की उस क्षेत्र में। अब यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये हमारा सब्जेक्ट, आर बिलीव्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है इसको माना गया है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? रिसीवर्स है। और इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, ये यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को मॉडिफाई करे जिसमें शामिल है क्लाइमेट चेंज। आर बिलीव्ड इसकी वर्ब हो गई। टू कंट्रीब्यूट, ये यहाँ पर इंफिनिटिव है। टू द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, टू यहाँ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ वाइल्ड फायर्स, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द रीजन, प्लेस के बारे में बता रहा था, ये एडवर्ब का काम करेगा। Authorities continue to investigate the case of these fires with no conclusive determination yet. Authorities यानी जो अधिकारी हैं, continue to investigate, वो जारी रखे हैं निरीक्षण करना, the causes of this fire, कारण, causes मतलब कारण, इन आगों का, फिर कॉमा लगा है with no conclusive determination yet, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णायक, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन यानी निर्णायक निर्धारण नहीं हुआ है। ऑथोरिटीज ये सब्जेक्ट, कंटिन्यू इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। टू इन्वेस्टिगेट यहाँ इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द कॉजेस ऑफ, प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है दीज फायर्स, फिर कॉमा लगा है, लिखा है विथ नो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, विथ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है नो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन और ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का, येट भी यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। ये भी टाइम के बारे में बताओ। Rebuilding and support efforts for affected communities are ongoing, with federal assistance and international aid being directed towards firefighting and recovery. Rebuilding and support. Rebuilding and support efforts, पुनर्निर्माण और सहायता के जो प्रयास हैं, फॉर अफेक्टेड कम्युनिटी, जो कि प्रभावित समुदाय है, अफेक्टेड कम्युनिटीज मतलब जो कि प्रभावित समुदाय है, आर ऑनगोइंग, तो ये जो रिबिल्डिंग एंड सपोर्ट एफर्ट है ये क्या है? जारी है। आर ऑनगोइंग मतलब जारी है। तो रिबिल्डिंग एंड सपोर्टिव एफर्ट की वर्ब क्या हो गई? आर गोइंग, और ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। फिर कॉमा लगा है विद फेडरल असिस्टेंस, यानी संघीय, यानी फेडरल का मतलब होता है संघीय, असिस्टेंस सहायता, और इंटरनेशनल एड अंतरराष्ट्रीय सहायता, बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स फायर फाइटिंग एंड रिकवरी। बीइंग डायरेक्टेड मतलब निर्देशित किया जा रहा है, टुवर्ड्स फायर फाइटिंग अग्निशमन, रिकवरी यानी होता है पुनर्प्राप्ति की दिशा में। विथ यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है फेडरल असिस्टेंस एंड इंटरनेशनल एड,
ये यहाँ पर prepositional phrase, यहाँ पर ongoing जो verb इसको modify कर रहा है तो ये यहाँ adverb का काम करेगा. being directed, ये यहाँ पर present participle phrase है और इसका object है towards fire fighting and recovery और ये यहाँ काम करेगा adverb का. यहाँ ये adverbial phrase है. सो गाइज ये थी आज की क्लास. ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.